बताए थे वो पॉइंट आज आपको बता रहा हूं कि अपॉइंटमेंट क्या होता है। उसने बोला था बेटा अपॉइंटमेंट का मतलब सामने वाले को एक्साइटेड कर दे और उसको कुछ पता भी नहीं चले करना क्या, वो कंफ्यूज है, पर उसको ये क्लियर पता हो कि ये बिजनेस है। ये नहीं कि चाय की पार्टी है, ये नहीं कि नाश्ता है, खाना है, क्या है, उसको पता हो एकदम क्लियर कट कि बिजनेस है और वो एक्साइटेड हो सुनने के लिए और उसको कुछ पता ना हो कि क्या है कैसे है। उसने बोला था, वो बोला जाओ बातें करो उससे, और बात का तरीका आपको पता है, FORM अपलाइन ने सिखाई है ना। हाँ, जाओ उसके फैमिली के बारे में बात करो। ये भी संदर्भ बड़ा अच्छा याद आया, आनंद सर आए थे और बताया था FORM हम लोगों को, फैमिली की बात करो, पूछो बच्चे कैसे हैं क्या हैं। तो मेरा एक एसोसिएट था, वो आया, बोला सर आज तो पूरा दिन खराब हो गया। क्या? आनंद सर ने जो ट्रेनिंग दिया मैंने वैसा ही किया और पूरा झगड़ा हो गया। बोले क्यों? बोला जाके मैंने पूछा, मेरा दोस्त था तो उसकी सिस्टर मिल गई तो पूछ लिया उससे और कैसी हैं और क्या हालचाल है और आपके बच्चे कैसे हैं। तो मेरा दोस्त कि दीदी की शादी नहीं हुई तो वैसा कैसे पूछ दिया। तो आनंद सर थे शादीशुदा आदमी, तो उन्होंने वैसे पूछा था। तो इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस हर जगह लगता है। तो उन्होंने बताया कि पहले फैमिली के बारे में बात कर, FO ऑक्यूपेशन काम धंधे के बात कर। काम धंधा अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर मेरे जैसा लड़का है तो पूछ अभी तेरा चक्कर कैसा चल रहा है, गोटी सेट हुई या नहीं हुई। काम धंधा अलग अलग है भैया। किसी की दुकान नहीं पूछेगा दुकान कैसा चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं पूछेगा धंधा कैसा चल रहा है, तो गलत होगा। जो जैसा है, रणविजय सर का जितना ग्रुप था ना वो डेली एग्जाम हर संडे को देता था। वो हर किसी से पूछते थे और ये वाला फॉर्म भरे, वो वाला फॉर्म भरे। मैं सोचता था इनको डिसोट पे ज्वाइन करवाना, ये फॉर्म क्यों पूछते हैं, रेलवे का भरा, बैंकिंग का भरा। बाद में समझ में आया उसका धंधा वही था, डेली हर हफ्ता हर स्टूडेंट भरता है बैंकिंग रेलवे, तो ये पूछते थे। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर ऑक्यूपेशन, फिर उसकी हॉबी, और क्रिकेट चल रहा है यार, खेल रहा हो, बोलेगा खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा, नहीं यार कहाँ समय मिलता, क्यों हम लोग तो खेलते हैं यार, उसको ऐसा। उसके बाद आ जा मेन मैसेज पे उसका, और मैसेज के वक्त ऐसा नहीं कि मैसेज देने के वक्त, मैसेज जब आप बोले मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बाद वो बोले क्या है, आप बोलो बहुत जल्दी में हो, उसको बोलो सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, उसका बोलो यार चलते हैं थोड़ा जल्दी में है, बोलेगा ठीक है यार, और ठीक है यार चलता हूं। अरे यार एक चीज बता ना, तेरे को भूल गया, अभी दिमाग में आई यार, क्या बात करूं, एक शानदार बिजनेस आया है, पूरे इंडिया में फैल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, क्या है यार, यार मेरे पास अभी तो समय नहीं, मैं तो तेरे को पहले बोला मैं निकल रहा हूं। मतलब पहले उसको फील करवाओ कि आप जल्दी में हो, ये नहीं कि ये मैसेज दे दो उसके बाद बोलो मैं जल्दी में हूं, तो कंफ्यूजन होगा। ये चीज उसको पहले फील करवाना होता है कि आप जल्दी में हो, और तब ये चलते चलते उठते वक्त बोलना होता है। दो तरह अपॉइंटमेंट में उन्होंने दो अप्रोच मुझे बताया, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। मैं हमेशा बोलता था, वो मुझे सिखाते थे ऐसे अपॉइंटमेंट लो, ऐसे अपॉइंटमेंट लो। उन्होंने बोला मुझे कि बोलो, उसको बोलो एकदम बिजनेस आया, मैं एक नया बिजनेस कर रहा हूं, किसी को मिलो नया बिजनेस। बोला कैसा? पूरे बिहार में फैला रहा हूं। जैसे बिहार सुनेगा वो ये नहीं सुनेगा पटना, पूरा बिहार। किसी बोलो दिल्ली में फैला रहा हूं, उसके जगह बोलो पूरा इंडिया में मेरा बिजनेस फैल रहा है, और मैं कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा हूं, जुनूनी लोगों को जो अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताना। वो बोले क्वालिफिकेशन, बोला क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन तुझे पता नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं होगा ना, आपके जैसा को। बोला मेरा क्वालिफिकेशन नहीं पता है, जब मैं कर रहा हूं तो मेरा जैसा क्वालिफिकेशन वाला। इनडायरेक्ट आप क्या बोल रहे हो, तू भी कर सकता है। इनडायरेक्ट तो ये बोल रहे हो ना, क्योंकि आपका दोस्त आपके जैसे होगा। बोले कोई हो बताना यार, एकदम शानदार लाइफ बन जाएगी उसकी। बोलेगा क्या है यार, थोड़ा जल्दी में, पहले आप बोल चुके हो और आप आ जाओ, ऐसा करो इतने बजे इतने तारीख को इतने बजे आओ, सोमवार को सुबह में आ जाओ या सोमवार को शाम में आ जाओ, ऐसे करके उसको ऑप्शन दिया जाता है। वो बायदी में बोलता है कि नहीं सॉरी मैं बिजी हूं, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मुझे तो लोगों को छांटना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं। उसको ये नहीं यार आ जाना प्लीज, दोस्ती का वास्ता तेरे को, प्लीज आ जाना भाई, भाई प्लीज आ जाना, सीनियर आ रहा है मेरा, वो नहीं आएगा। उसको ठीक है कोई बात नहीं यार, मेरे को ऐसे भी लिस्ट छाटना था, तू जो तू बोलता मैं आऊंगा तो मेरे ऊपर टेंशन आया था, किसको छाटूं। उसको बोलिए कोई बात नहीं यार, कॉन्फिडेंटली बोलिए उसको ऐसे। फिर वो बोलेगा भाई दिव्या, और वो बोलता है कि नहीं नहीं हाँ ठीक है मैं ऐसा करूंगा, सोमवार को शाम में नहीं, मंगल को सुबह में 10 बजे आ जाऊंगा। ठीक है यार आ जाना। फिर वो पूछे है क्या, बोले यार आ देख इसीलिए बुला रहा हूं तेरे को, है क्या।
बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छी चीज है, गारंटी बहुत अच्छा करेगा। भैया गारंटी वारंटी मत दिया करो। कोई पूछे मेरे से होगा, बोलो यार मैं तेरी गारंटी कैसे ले सकता हूं, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, तेरी नहीं। क्योंकि जैसे आप गारंटी दीजिएगा ना, वो सोचेगा नीडी है ये, और जैसे बोलेगा ना गारंटी, यार तेरी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं, गारंटी मैं अपनी ले सकता हूं, मैं अपनी काम की ले सकता हूं, तेरी नहीं। वो सोचेगा कुछ दमदार चीज है, तभी ये गारंटी मेरे को नहीं दे रहा, अपनी ले रहा है। हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा आपने फिल्में देखी है, पुरानी फिल्में? हाँ, कितने लोगों ने देखा पुरानी फिल्में? आप बहुत, हाँ राइट, थैंक यू। याद है शादी के बाद दुल्हन घूंघट में आती है, वो सुहागरात वाला कमरा याद है? हाँ उस, अरे और जितने लोगों की शादियां नहीं हुई ज्यादा जोर से यस बोल रहे हैं। हाँ 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 भैया हाँ, मौका आएगा, चिंता मत करो। अच्छा होता क्या है, पिक्चर का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुहागरात के दिन लड़का जब कमरे में आता है, लड़का भी समा समा, लड़की भी समी समी, और घूंघट ऐसा होता है। और लड़की बोलती जल्दी आना यार, जल्दी आना, इधर गप्पे करनी है। बैठा रहता है ऐसे नहीं ना, वो आता है, उसके बाद वो क्या करता है, घूंघट उड़ाने की कोशिश, फिल्मों में देखा है ना, और लड़की फिर इधर मुंह कर लेती है। लड़का का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, नहीं? हाँ वो फिर ऐसे मुड़ता है, फिर कोशिश करता है, फिर वो झटक लेती है, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। क्योंकि बेचारा वो तो परेशान है शादी के वक्त से। पहले क्या होता था, लोग लड़कियां देख के शादी नहीं होती थी, और लड़की लड़के को नहीं देखते थे, लड़के लड़के को नहीं देखते थे, दोनों। तो जब शादियां होती थी तो लोग ऐसे, सहरा बंधा होता था, फूल माला ऐसे पड़ा रहता था, और ऐसे देखते थे कैसी दिख रही है, और दिखता कुछ नहीं था, वो सस्पेंस था। और सस्पेंस में आदमी बहुत एक्साइटेड रहता है और चाहता मेरी लाइफ पार्टनर कैसी है देखूं, लड़की भी चाहती रहती है। पर क्या है, ये जो खेल है ना, ये बड़ा मजेदार खेल है, और सारा मजा इसी में है। उसके बाद जिंदगी भर देखा देखो, इधर से बेलना उधर से कुछ चलेगा, वो सब चलता रहता है। भावना को समझो यार, भावना में बह मत जाओ। मैं क्या बोल रहा था, चीजों को छिपाने में मजा है। अगर यहां पे कहीं पे एक चमकता हुआ पत्थर गिरे, मेरे पॉकेट से गिरे, और मैं इस माइक को छोड़ के वो नीचे पत्थर गिरा, मैं दौड़ जाऊं और वो पत्थर उठाऊं रखूं, आप बोलेंगे बहुत कीमती पत्थर था। और अगर यहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं, एक पत्थर आ जाए, ऐसे ऐसे देखूं, ऐसे फेंक दूं, आप बोलेंगे वो बेकार चीज था। उसकी कीमत गिरने से, मेरे पॉकेट में होने से कीमत नहीं, मैंने कैसा बिहेव किया इसके ऊपर आप कीमत आंकोगे। अपॉइंटमेंट भी सेम इसी तरह है। आप अपने बिजनेस को उसके सामने कैसे दिखाते हैं, वो दिखाना नहीं होता, वो छिपाना होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है सुहागरात में कि दुल्हन कभी घूंघट हटाई ही नहीं होगी? महाभारत हो जाएगा यार, ओ फिर उसी दिन शादी टूट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको दिखाना नहीं है तो उसको बोल दिया प्लान दिखाना ही नहीं है उससे। ये मत सोचना सर बोले छिपाने तो जिंदगी भर नहीं छिपाना है, पर एक सस्पेंस क्रिएट करना है अपॉइंटमेंट में। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई मतलब उसको गारंटी नहीं। कोई बोले सर मैं अच्छा करूंगा ना, आप जो काम बोल रहे हो, बोले यार मैं अच्छा करूंगा उसमें, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, अपनी कंपनी की दे सकता हूं, अपने काम की दे सकता हूं। आप सोचो आपकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? और फाइनली वो बोला ठीक है, मैं मंगलवार को सुबह 10 बजे आऊंगा। उसको बोलो यार कंफर्म कर ले, सोच ले, तेरा कोई काम अगर निकल रहा है ना तो उस प्रोग्राम कैंसिल कर दे, तू अपना काम कर ले। ये नहीं बोलो कि अपना काम छोड़ दो इसमें आना, वो नहीं आएगा। उसको बोलो इसको छोड़ दो, मीटिंग में मत आओ यार, तू अपना काम कर लेना। वो सोचेगा अच्छा काम है तभी ऐसा बोल रहा है, वो सोचेगा अच्छा काम है तभी ऐसा बोल रहा है। आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करना पड़ता है भैया। आदमी सबसे अनोखा चीज है धरती पे, भगवान ने बड़े फुर्सत में गढ़ा है और उसका दिमाग डाला है, और दिमाग तरह तरह के खेल दिखाते हैं। तो उसको अगर बोलोगे कि तू अपना काम छोड़ के आ रहे, काम क्या लाइफ बन जाएगा, वो बोलेगा ना ना कुछ गड़बड़ है तभी बुला रहा है। उसको आप बोलो सिंपल सी बात, भैया बाद में आना यार, फिर कभी आना, मैं फिर कभी ऐसा मौका लगेगा ही लगेगा। ये मत बोलो कि 4 दिन बाद लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, 2 4 6 महीने बाद आना, तू अपना काम कर ले। नहीं यार आऊंगा, सोच ले यार, सोच ले, मैं नाम लिख लूंगा तो फिर तेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कैरियर लगा है और बहुत सक्सेस आदमी आ रहा है, लाइफ मेरी तो उसने बनाई है, और तेरे चक्कर में मेरा अपना खराब ना हो जाए, सोच ले। फिर नाम लिखने के पहले यार 10 बजे, रात 10 बजे, नहीं यार
तू 10 मिनट पहले आ जाना, तू 10 मिनट पहले आ जाना, तू 10 मिनट वेट करेगा कुछ नहीं होगा, वो 1 मिनट वेट करेंगे ना मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। उसको ऐसे बोलो, इंपॉर्टेंस दो जो सीनियर है। और फिर नाम लिखो, 2-3 बार कंफर्म करो और इस तरह से नाम लिखो, आप देखो वो आएगा। ह्यूमन नेचर है। मेरे दोस्तों को जब मैं बिजनेस अपॉइंटमेंट सीख गया था ना, दोस्त पूछते थे क्या कर रहा है यार, बोला रुक यार कुछ कर, धमाका होने दे तब बताऊंगा। परेशान होता था, क्या कर रहा है, कुछ जरूर अच्छा कर रहा है। अरे यार बाद में बताऊंगा, थोड़ी गाड़ियां वाड़ियां खरीद लेने दे यार, मेरे को बता कुछ अच्छी चीज है। बोले यार तेरे काम की नहीं है, तेरे से नहीं कैसे होगा, तू कर लिया तो मैं कैसे नहीं करूंगा। लो मैं बोलता तेरे लिए अच्छा है तो बोलता नहीं होगा। तो आदमी को ट्रीट करना सीखो आप। तो अपॉइंटमेंट एक ऐसी चीज है, अपॉइंटमेंट का बेसिक मकसद है सामने वाले को एक्साइटेड कर देना, वो जानना चाहे, वो पहले से तैयार रहे इस काम को सुनने को कि अच्छा काम है, उसके दिमाग में सेट हो और जबरदस्ती नहीं हो। उसको थोड़ा सा भी दिक्कत हो बोलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं हम। राइट फ्रेंड? अपॉइंटमेंट के बाद बारी आती है प्लान्सो की। प्लान्सो जब हम लोग करते थे तो अक्सर मैं अपने सीनियर को जाके बोलता था, सर क्या बोलूं, जो आदमी मिलता है ना बेकार ही मिलता है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता प्लान में इंटरेस्ट नहीं लेता है सर। अच्छा मनीष जी पूरा जोश में दीजिए। सर वो तो जोश तो सर कूट कूट के डाल दिया गया अंदर, जोश में कमी नहीं है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैं अक्सर बोलता था अपने सीनियर को कि सर सामने वाला थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मैं इतना चिल्लाता हूं, सब कुछ बोलता हूं। सर मेरे को समझाते थे, मनीष जी ऐसा कीजिएगा, कभी कभी आप जोश में क्या होता है ना एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हो। बोला सर तो जोश दिखाऊंगा कैसे। बोले यार चिल्लाने से नहीं, आप बताओ कॉन्फिडेंटली बताओ उसको, इतना नजदीक बैठा है चिल्लाओगे तो कैसे जोश दिखेगा। बोलते थे आंखों में आंखें डाल के। मैं आंखों में आंखें ज्यादा डालता था लड़कियों की, बता रहा हूं मेरा बिजनेस खराब हो गया यार, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरा बिजनेस खराब हो गया इन सारे चक्रों में। आपको लग रहा है कि मेरा 2500 माइल होने जा रहा है, बहुत तेज हूं, मुझे लग रहा है मेरा कम से कम 500-700 माइल पीछे रहा हूं इन चक्रों के कारण में। बच के रहना। तो ये प्रोसेस चलता था। एक दिन सीनियर ने मुझे बिठाया, बड़े अच्छे से बोला, मनीष गेस्ट कभी इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, ये बात बांध लो, क्योंकि मेरा कंप्लेनिंग नेचर था स्टार्ट 1-1.5 साल तक बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला मनीष गेस्ट कभी इंटरेस्टेड होते नहीं है, प्लान इंटरेस्टिंग होता है, गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसलिए तुम गेस्ट में कोई तब्दीली कर सकते हो, आप गेस्ट में कोई तब्दीली कर सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ, आप अपने प्लान को बदल सकते हो, प्लान में क्वालिटी बदल सकते हो ऑफ कोर्स। तो अपने प्लान देने की तरीके को आप चेंज कर सकते हो, अपने एक्साइटमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एकदम साफ लफ्जों में कहा कि गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं होता, कभी नहीं, दुनिया में किसी को इंटरेस्टेड गेस्ट नहीं मिला। दुनिया में अगर लोगों को कुछ मिला है तो इंटरेस्टिंग प्लान मिला है। तुम प्लान को इंटरेस्टिंग बनाओ, बातें करो, हंस के करो। तुम जाते हो तो तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, ये तुम्हारा चेहरा से दिखता है। वो बोलते थे तुम कहीं पे जाते हो तो तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, तुम्हारा चेहरा से दिखता है। बोला सर मैं तो इतना जोश में रहता हूं। बोला तुम तो लगता है कि उसको गए हो तो पेमेंट लेके ही आओगे, प्लान दिए नहीं कि बोलो सर पेमेंट। बोले सर थोड़ा सर जोश रहता है। बोले यार कुम्हार कभी देखे हो बर्तन बनाते हुए? हाँ कुम्हार को गांव में नहीं देखे होगे, टीवी पे देखे होगे, पिक्चर में देखे होगे। बोले कुम्हार जब बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, तो वो मिट्टी के बर्तन को अगर जल्दी में बनाना चाहेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। वो हल्के हाथों से संवार के बनाता है। ये बिजनेस भी हल्के हाथों से संवार के बनती है। इसमें टाइम देना होता है, इसके पीछे आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, इसके पीछे आपका जुनून दिखना चाहिए, इसके पीछे आपके ख्वाब दिखने चाहिए। मैं जब बिजनेस में आया और ये सब चीजें ये सब हो रहा था, फिर प्लान देना सीखा। सीनियर को मैं बोलता था सर 2 आदमी मना कर दिया, 3 आदमी मना कर दिया, सर अब प्लान नहीं दूंगा। सर 10 आदमी को मैंने बोला, 10 लोगों को प्लान दिया और 10 ने मना किया, अब नहीं दूंगा। ठीक किया मनीष जी, आपने एकदम सही डिसीजन लिया। मुझे लगा था सीनियर बोलेगा नहीं देना चाहिए और देना चाहिए, वो बोला गुड राइट डिसीजन, अब मत दो आप प्लान। मैं चुप। बोला मनीष जी आप यहां से कैसे जाओगे? अभी मेरे पास साइकिल भी नहीं थी यार जब मैं बिजनेस को शुरू किया था। बोला सर ऑटो से जाऊंगा। अच्छा ऑटो से? कितना बज रहा है? मैंने घड़ी देखा रात के 10 बज रहे हैं। बोला सर 10 बज रहे हैं।
तो कहाँ से ऑटो पकड़ूं? मैं बोला चौक तक पैदल जाऊंगा सर, वहां से ऑटो पकड़ूंगा। बोले ठीक है, एक ऑटो को हाथ नहीं दोगे तो क्या होगा? हाथ दोगे और वो नहीं रोकेगा तो क्या होगा? मैं बोला दूसरे को दूंगा। बोले दूसरा नहीं रोकेगा तो? मैं बोला तीसरे को दूंगा। बोले तीसरा नहीं रोकेगा तो? मैं बोला चौथे को दूंगा। बोले नहीं, 10वां भी नहीं रोका तो? मैं बोला 11वें को दूंगा। बोला आप कैसा ऐसा क्यों नहीं करते? 11वें में हाथ बंद कर लो और वहीं पे बैठ जाओ, जो जबरदस्ती ले जाएगा उसी के साथ जाऊंगा। मैं बोला सर ऐसा होगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा। बोले कब तक हाथ दोगे यार, तू खुददार आदमी, तू कब तक हाथ देगा? बोले जब तक रोकेगा नहीं तब तक दूंगा सर, रात में वहां खड़ा तो नहीं रहना है। बोला वो ऑटो के लिए तू हाथ देता रहेगा, पर अपनी जिंदगी बनाने के लिए तू गिनता है कितने लोग नहीं बोले? प्लान देता रहा, प्लान देता रहा, प्लान देता रहा, जिंदगी बदलेगी, सितारे बदलेंगे। नाउ ये सब चीज चल रहा था, सब चीज मेरे साथ। सीनियर्स आते थे, उस समय तक ब्रजेश सर को नहीं देखा था मैंने, नाम सुना था, बहुत पैसे कमाते हैं। मैंने ब्रजेश सर को बहुत बार सुना, बताया हूँ कि मैं सोचता था सर आप बहुत बूढ़े होंगे, जब इतना लाखों रुपया कमाने वाला आदमी जवान कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में ये था। मैं पहली बार मिला था तो जब आनंद सर बताया ब्रजेश सर है, तो मैं दाएं बाएं देख रहा था, है किधर बूढ़ा आदमी। और मैं इनको मिला, देखा वही, तो मैं आज से बहुत साल, ऑलमोस्ट 7 साल पहले इनसे पहली बार मिला था। तो कई सीनियर्स आते थे, ट्रेनिंग देते थे, बोलते थे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप भी पैसे कमा सकते हो, आप भी ये कर सकते हो, वो आप 1.5 लाख रुपए हफ्ते जा सकते हो, सब कुछ बोलते थे। और मेरे को भी दिल में आता था मेरा भी लाइफ बदलेगा, मैं भी एक दिन करूंगा। और मेरा क्या रहता था, किसी तरह 10,000 रुपए की मेरे चेक बन जाए, दिमाग में ये रहता था। और काम खूब मेहनत, मीटिंग सेमिनार में रहता था, सीनियर्स बोलते थे आप भी कर सकते हो, जब हम कर सकते हो, सब कुछ था। पर अपने को दिल में कभी नहीं लगता था कि ऐसा मैं कर सकता हूं। मैंने अपने एक दोस्त को इस बिजनेस में शामिल करवाया था, वो भी बिजनेस में आया था, वो भी बहुत मेहनत, उसके साथ मैंने बहुत दिनों तक मेहनत किया, एक रिजल्ट नहीं निकला। मैं उसको बहुत डांटता था, मैं बोलता था तू नालायक मेरे साथ क्यों आ गया, मेरा काम रोक दिया आगे। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत कुछ बोला, हमेशा बोलता था तेरी ये गलती है, तेरी वो गलती है, तेरी वो गलती है। थैंक्स कहूंगा अपने अप्लायंस का, जिन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको समझाया, उसके साथ काम किया और बिजनेस बढ़ गया। और मैं सोचता था मैंने बिजनेस बढ़ाया, ऐसा होता था। तो एक बार हुआ क्या कि जब बिजनेस आया, चलने लगा, वो मेरे पास आया, मेरा दोस्त बोला मनीष ऐसा बता कैसे किया जाए कि 34 लाख इस साल अचीव कर लिया जाए। मैं बोला पागल है क्या, 34 लाख कमाएगा? बोला क्यों? बोला अरे पागल, 34 लाख तो कैसे कमाएगा? मैं बोला उसको, बोला क्यों यार, तूने ही तो प्लान दिया था 1 साल में 34 लाख। बोला अबे वो तो प्लान दिया था ना तेरे को, वो तो प्लान है, तू कमाएगा ये थोड़ी बोला था। वो बोला अरे क्या बात कर रहा है यार, तू बोला 34 लाख कमाते हैं लोग। बोला लोग कमाते हैं ना, तू थोड़ी कमाएगा। मैं अपलाइन हूं, आप देखो मेरा कितना, लोग मेरी तारीफ करते हैं और मैं क्या था, मैं वही बोल रहा हूं कि मैं दिखा नहीं सकता 10 साल पहले क्या स्थिति थी मेरी और मेरी क्या सोच थी। तो मैं बोला यार, मैं लोगों को बोला, सीनियर्स को बोला, तेरे को थोड़ी बोला। सर आए थे ना, आनंद सर कमाते हैं, सुनता है ना, 2-4 नाम गिनवाया, बर्दी सर है, प्रशांत सर है, ये लोग सुनता है ना, ये लोग कमाते हैं। अरे तू थोड़ी कमाएगा। बोला जब ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमाऊंगा? बोला यार एड़ा है क्या, पागल है? हाँ मैं बोल रहा हूं ना, अरे सीनियर होना पड़ता है इसके लिए। बोला ये क्या बात यार, प्लान देते वक्त बोला। वो मेरे से लड़, मैं भी समझ गया पागल है, वो समझ जाएगा जब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा मार्केट में आएगा। तो मैं ये सोचा, वो मेरे अपलाइन के पास चला गया, चिंटू सर, रणविजय सर, क्या गोटी सेट की, सब लोगों ने एक साथ उसके साथ उसके हाँ में हाँ भर दिया, कमा सकता है, तू भी कमा सकता है, उसको बोल दिया, उस पागल को। वो भी विश्वास कर लिया पागल कि कमा सकता है। वो दिन मेरे से मिला नहीं और लग गया काम में। मेरे को पता चला उसकी 32,000 की चेक बनी है, फिर पता चला 35,000 की चेक बनी है, पता चला 40,000 की चेक बनी है। और वो मेरे पास एक बार आया अपने 11 चेक को लेके, और सारे चेक 11 हफ्तों के चेक और सारे 30,000 से ऊपर, और मेरी 3,000 की चेक आती थी उस समय। और मेरी आंख की फटी रह गई। मैं देखा, अब जहां जाऊं उसकी नाम, लोग उसके बारे में बात करें, लगे यार क्या मेरा डाउनलाइन है। मैं लोगों को बोलता मेरा ही डाउनलाइन है, वो मेरे को इसी में अच्छा लगता था बोलने में, मेरा डाउनलाइन है, मैंने ज्वाइन करवाया, मैंने उसको ज्वाइन करवाया है, बोलता था।
और क्या कहो, दोस्त था मेरा, हम लोग साथ पढ़ाई किए थे, बिजनेस साथ में लाए थे। और सबसे मुश्किल क्या था ये मेरे को पहचाना कि मेरा डाउनलाइन मेरे से ज़्यादा कमा रहा हो, और ज़्यादा क्या, इतना ज़्यादा जो मैं सोच नहीं रहा हूँ। मेरा कुछ और लोग आए, बोले सर क्या वो कमा रहे हैं, ये वो, मेरे को आग लग गई। रूम के अंदर गया, कमरे में गया, एक तो उसके 12 हफ्तों के चेक देखे हुए थे, दिमाग घूम रहा था। उसके बाद वो उसने जो मुझे लास्ट चेक दिखाया था ना अपना 85,000 रुपये हफ्ते का, और दिमाग मेरा एकदम घूम रहा था, आग लगी हुई थी। रूम के अंदर गया, बैठा, और समझ में नहीं, गुस्सा आ रहा था उस पे, इतना क्यों कमा लिया, चिढ़ हो रही थी, जलन हो रही थी। और रूम में बैठा और कहा जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी इंटायर टीम में अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं और सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है तो वो हम सबके डाउनलाइन है और उन्हें दिया जाता है। क्यों, रीजन बताऊं, उन्होंने ये विश्वास हम लोगों के अपने सीनियर्स के अंदर डाल दिया कि अगर कोई कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, और वो कोई और नहीं, सुधांशु शेखर झा। और कहते हैं ना, सीनियर्स की बात पे विश्वास नहीं होती है, बात सही है। सीनियर इतने दिन बोले, आनंद सर, चिंटू सर, इतने साल रणवीर सर समझाए, एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं 25,000 हफ्ते कमा सकता हूं। पर वो डाउनलाइन सिखा दिया, और रूम में बंद होकर कसम खाया एक दिन कि जब मेरा दोस्त कमा सकता है, जब सुधांशु कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं। और वही जुनून था, वही मेरा दोस्त था जिससे आप जल के बोलिए, ईर्ष्या से बोलिए, जैसे बोलिए, आप जो बोलिए। मैं जल गया था, मैं सही आदमी नहीं हूं, मैं मानता हूं, पर उसने मुझे विश्वास दिला दिया। उसने पहली बार मुझ में वो हिम्मत दी कि मैं अपने आप से ये बात कर सका कि मैं भी 1.5 लाख रुपए हफ्ते कमा सकता हूं। और उसके बाद मेहनत किया, और उसके बाद 2 साल बाद मैं 1.5 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच गया इस बिजनेस में। ये बिजनेस है बिलीव का, वो जो बिलीव आपको दिलवा दे, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, ये बिजनेस में कोई भी दिलवा सकता है, यही खासियत है। और फिर तो बिजनेस ही बदल गया, फिर सब कुछ बदल गया। फिर कभी निगेटिव आदमी दिखा नहीं दुनिया में, फिर बुरे लोग दिखे नहीं दुनिया में। और जिनसे मिलते थे, कुछ लोग हाँ कहते थे, कुछ लोग ना कहते थे, और ये मान के फिर हम लोग चलते थे कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। सारे लोगों को ड्यूस ऑफ नहीं करना है, कुछ लोगों को हमारी गाड़ियाँ चलानी है, कुछ लोगों को हमारे कपड़े साफ करने हैं, कुछ लोगों को हमारा घर बनाना है, कुछ लोगों को हमारे घर में खाने बनाने हैं। दुनिया में सभी तरह के लोग होंगे यार। सभी लोग पैसे कमाएंगे तो फिर तो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, लोग तो ऐसा चाहिए ना हमें, और इसीलिए ना कहने वाले लोग ढूंढते हैं हम लोग। अच्छी है यार, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने ना कहा, कोई बात नहीं, बहुत सारे काम है उनको बोलता हूँ, बहुत सारे काम में करो, किसी काम से जिंदगी बदलेगी। मेरी ड्यूसॉफ्ट से बदली है, मैंने बदला है, और इसलिए ड्यूसॉफ्ट की बात बताता हूं। अब बात आती है फॉलोअप की। बिजनेस फॉलोअप, प्लान के बाद फॉलोअप। पुराने दिन में सुधांशु जी मुझे आते थे, पकड़ते थे, प्रणव जी पकड़ते थे, चलिए सर फॉलोअप करना है। क्यों, आप लोग जाओ। नहीं सर, बहुत सवाल पूछता है। मैं चलो उसकी बोलती बंद कर दूंगा आज। और घर से सोच कर निकलता था कि बोलती उसकी बंद कर दूंगा। और गया, 8-10 लोग बैठे हैं, एक आदमी बहुत सवाल कर रहा है। कौन सा सवाल करेगा यार, ये 20 लाख लोगों ने तो सवाल किया होगा, वही सवाल। कोई आदमी ऐसा सवाल पूछा जो आप नहीं जानते हो? ऐसा किसी ने सवाल पूछा आज तक? आज तक किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा। जो मैं पूछा वही आप पूछे होंगे अपने अपलाइन से, और जो आपने पूछा वही आज आपके डाउनलाइन आपसे पूछते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो गेस्ट के पास एकदम सीना चौड़ा करके जा रहे थे, पूछो क्या पूछना है। क्योंकि मैंने 1.5 महीने में अपने सीनियर से कम 200-250 सवाल पूछे थे ज्वाइन करने के पहले। तो मुझे पता था मेरे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाला आदमी नहीं होगा कोई। और ज्यादा था वो जो सवाल पूछता था, बोला ये सवाल, ऐसे उसको जवाब देता था। खटाखट 10 सवाल में बोलती बंद। डाउनलाइन को देखता था, सीना चढ़ा, डाउनलाइन भी खुश, सर बोलती बंद कर दिए। बाहर निकलते थे, बोलते थे पेमेंट ले लेना उससे, पेमेंट बंद, नहीं देता था वो, पेमेंट देता ही नहीं था। डाउनलाइन को फिर गुस्सा करते थे, क्या करता है यार तू लोग, कुछ काम नहीं करता। मैं तो उसकी बोलती बंद कर दिया। एक सवाल ऐसा रहा था, मेरे सामने सवाल करने लायक है वो, हाँ? फिर भी तू नहीं ज्वाइन करवा पाया। बाद में पता चला, सीनियर्स ने समझाया, चलो मैं फॉलोअप करता हूं, उन्होंने फॉलोअप करके दिखाया। वो याद है जो सवाल बोलता था ना,
ये मेरा एक सवाल है, आप इसके जवाब। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, वाह बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी सर।